तो आज पन्ना जुगल किशोर जी महाराज और प्राणनाथ मंदिर एवं संग्रहालय की अद्भुत यात्रा हमारे कक्षा 7 के बच्चों के द्वारा सफल की गई। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दौर भी ज्ञानवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी उद्देश्य से हाल ही में हमारे कक्षा 7वीं के छात्रों के एक समूह ने पन्ना जुगल किशोर जी महाराज मंदिर और प्राणनाथ मंदिर एवं संग्रहालय का शैक्षिक भ्रमण किया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्रों को भारतीय संस्कृति, इतिहास और आध्यात्मिकता से अवगत कराना था। पन्ना जुगल किशोर महाराज मंदिर अपने धार्मिक महत्व और भव्य वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के शांत वातावरण ने छात्रों को ध्यान और आत्मचिंतन का अवसर प्रदान किया। वहीं प्राणनाथ मंदिर और संग्रहालय संत प्राणनाथ जी के जीवन और शिक्षाओं को समझने का एक बेहतरीन केंद्र है। संग्रहालय में रखी गई प्राचीन चीजें, ऐतिहासिक चित्र और अन्य धरोहर ने छात्रों को भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण पहलू से परिचित कराया। भ्रमण के दौरान मंदिरों की सुंदर नक्काशी, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या और ऐतिहासिक प्रसंगों की जानकारी ने छात्रों को एक नया दृष्टिकोण प्रदान किया। कई विद्यार्थियों ने इस यात्रा को आध्यात्मिकता और शैक्षिक ज्ञान का संगम बताया। शिक्षकों का मानना यह है कि ऐसी यात्राएं छात्रों के मानसिक और सांस्कृतिक विकास में सहायक होती हैं। विद्यार्थियों ने इस यात्रा से प्रेरित होकर भारतीय संस्कृति और धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन में रुचि दिखाने की बात कही। इस यात्रा में शामिल एक छात्र ने कहा, यह केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि हमें अपने इतिहास और परंपराओं को करीब से जानने का मौका मिला। वहीं दूसरे छात्र ने कहा, संग्रहालय में रखी गई प्राचीन वस्तुएं और मंदिरों में वास्तुकला हमारे भारतीय सभ्यता की महानता की याद दिलाती है। इस यात्रा की सफलता को देखते हुए विद्यालय प्रशासन ने आगे भी ऐसी शैक्षिक भ्रमण आयोजन करने की योजना बनाई है, जिससे छात्रों को इतिहास, संस्कृति और आध्यात्मिकता की गहराई से रूबरू कराया जा सके। इस तरह के दौरों से न केवल छात्रों का शैक्षिक विकास होता है, बल्कि वे अपनी संस्कृति और परंपराओं के प्रति सम्मान की भावना भी विकसित करते हैं। बच्चों ने म्यूजियम में जो भी चीज़ें देखी उनको अपनी डायरी में नोट किया और इसके बाद आकर क्लासरूम्स में इसको डिस्कस भी किया। वेद ने जो की कंस को मारा, फिर ये हुई, तो ये प्रतिबिंब लीला हो गई। अब वास्तविक लीला भी जाहिर नहीं हुई। तो वास्तविक लीला क्यों जाहिर हुई? तो जब बुद्ध अवतार आ गए कृष्ण बन करके, सदगुरु गोविंद जी महाराज ने 14 वर्ष तक निष्ठावन भाव करते, फिर इनको दर्शन दिए किन्होंने? कृष्ण ने, और आकर के उनके धाम हृदय में विराजमान हो गए। तो जैसी हो हृदय में न जैसी पाइए गत। इस प्रकार से कृष्ण का होता था। कृष्ण का बुद्ध अवतार कैसे को उन्होंने दर्शन दिए, आकर के उनके हृदय में विराजमान हो गए।
और उन्होंने नाम तारतम दे दिया। उन्होंने आकर के ही तारतम मंत्र दिया। तो हमारे समुदाय का नाम तारतम है ना, जो तारक कहा गया, जिस नाम श्री कृष्ण के नाम ये मंत्र राज का उन्होंने खुद आकर के परमात्मा ने दिया। फिर आकर के इस नीम को उड़ाया और जो इस भूमि पर आकर के उन्होंने फिर जो जागृत रास जो भूमि शेष थी ना, वो वास्तविक रास, उस वास्तविक रास से यहाँ पर जोड़ दिया। तो जो कालमायक ब्रह्मांड था उसका लय हो गया। जैसे ब्रज में हुआ था, रास में गए तो नया ब्रह्मांड बना, इसी प्रकार से यहाँ पे नया ब्रह्मांड बना, उसको कहा गया आदेश। उपनिषद में 5 प्रकार के देश बताए गए। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश उसकी आत्मा आदेश, फिर मनोमय कोश उसके अंतरात्मा ये इसको आनंदमय कहा गया, और आनंदमय की आत्मा ही विज्ञानमय कही गई है। ठीक है ना। तो जो अन्नमय कोश 14 लोक ब्रह्मांड, ये 14 लोक ब्रह्मांड हो गया। इसमें आदेश स्वरूप आ गया, ये आदेश आ गया कि परमात्मा आएंगे, कुरमान आ गया, भागवत आ गई। तो भागवत ने लिखा कि वास्तविक लीला होगा, व्यवहार की लीला, 2 प्रकार की लीलाओं का प्रकटीकरण होगा। बुद्ध अवतार कैसे होगा, वो सारी बुद्ध अवतार की साक्षियाँ भागवत में आ गई। तो ये संबल ग्राम ये पन्ना की पद्मावती के अंशर इंदिरा नाम सा देवी कलयुग भविष्य में यहाँ पर कलयुग में इंदिरा नाम की देवी आएगी। इंदिरा नाम कौन? इंदिरा ही यानी जो शोषण में है ना, उसका अवतार है। भागवत राजा जो है वहाँ पर पिताजी शौक है। अभी भी राजा जिंदा है।